5 तरह के लोग होते हैं दुनिया में सर। पहले वो लोग होते हैं जिनका कोई सपना नहीं होता। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, इस तरह की बात करते हैं वो। ऐसे लोग अगर आपके आसपास में है ना, आपके सर्कल में, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए आपको। ये बिल्कुल सही है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है। कोई कुछ नहीं लेके जाता, छोड़कर जाता है। और दुनिया किसको याद करती है? जो यहाँ पे जितना ज्यादा छोड़कर जाता है। बात पैसे की नहीं है सर, बात एवरीथिंग, हर चीज की है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके पास सपने तो हैं, बट सपने पूरे करने का कोई जरिया नहीं है। कैसे सपने पूरे होंगे, उनके पास कोई माध्यम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तीसरी तरह के वो लोग हैं जिनके सपने तो हैं और जिनके पास जरिया भी है, लेकिन उस जरिए के ऊपर वो जोर नहीं लगाते, वो काम नहीं करते सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जरिया तो मिल गया, परमात्मा ने रास्ता तो दे दिया उनको, बट उस रास्ते के ऊपर वो काम नहीं करते, वो चलते नहीं। चौथी तरह के वो लोग हैं जो जिनके पास जरिया है, सपने हैं, बट वो उतना जोर नहीं लगाते जितना जोर लगाने से वो सपना पूरा होगा। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, हम धक्का मारते हैं उसको, और धक्का भी दो तरह का धक्का होता है। एक वो धक्का जिसको बोलते हैं आराम वाला धक्का, आराम आराम से, और एक वो धक्का होता है जिसमें अपनी 100% ऊर्जा के साथ। तो चौथी तरह के वो लोग होते हैं जिनके सपने तो हैं, बट सपने पूरा करने के लिए जितना जोर लगता है उतना जोर नहीं लगा पाते वो। और पांचवी तरह के लोग होते हैं सर, जो चंद लोग होते हैं जिनकी संख्या 1% से भी कम होती है, जिनके सपने भी होते हैं, जिनके पास जरिया भी आता है, और वो जरिए के ऊपर अपनी जान लगाते हैं। जान, जो बताया जाए वो कर देते हैं। और इसी तरह के लोग इस बिजनेस में बड़े बड़े लेवलों पे आपको दिखाई देंगे। कोई स्पेशल गुण योग्यता आपके अंदर नहीं चाहिए सर, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। एक ही टैलेंट चाहिए, एक चीज को पकड़ो और उस चीज को लगातार 1 साल 2 साल 3 साल करो। अगर मैं अपनी सफलता का राज आपको लास्ट में बता के जाऊं, जानना चाहते हो तो बोले एक बार हाथ को ऐसे कर दो। कौन सी ऐसी चीज थी? एक ऐसी चीज थी सर, जिस एक चीज ने मेरे को 5 साल 1 महीने बाद आरसीएम का स्टार रूबी बनाया। और वो आज राज की बात मैं आपको बता के जा रहा हूं फ्री में। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, बट हाँ आपकी मैं फीलिंग समझ पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक चीज पे डे वन से काम किया, डे वन से काम नहीं किया सॉरी, जिस दिन से समझ में आया उस दिन से उस चीज पे काम किया। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद एक मीटिंग में गया मैं। दिल्ली में वो ट्रेनिंग थी, मीटिंग नहीं, वो सॉरी ट्रेनिंग थी। विजय बत्रा, उस वो ट्रेनर का नाम आज भी मेरे को याद है। विजय बत्रा जी की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग लगभग 4 घंटे चली। आदरणीय केसी सर ने उस ट्रेनिंग को रखवाया था। 150 रुपए की टिकट लगी थी उस समय उस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बड़ी लाजवाब रही। 19 साल की उम्र थी, ना दाढ़ी आई थी ना मूछ आई थी, टाई लगा रखी थी, शर्ट पहन रखी थी, रेड कलर की टाई थी। मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद मैंने विजय बत्रा जी से कहा कि सर मेरी उम्र 19 साल है, मैं पढ़ाई करता था, नौकरी करता था, मैंने दोनों काम छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया। कोई ऐसी चीज आप मेरे को बता के जाओ जिस चीज की वजह से, जिस काम की वजह से मैं सफल हो जाऊं। उन्होंने कहा लिखो अपनी डायरी में 3 चीजें, अगले 4-5 साल इन 3 कामों को लगातार करना, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। उन्होंने पहला शब्द लिखवाया मेरी डायरी में, उन्होंने कहा लिखो डेली एसटीपी। और एसटीपी का मतलब बताया, शो द प्लान। मैंने डायरी में लिखा पॉइंट नंबर 1 डेली एसटीपी, शो द प्लान करना है डेली। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 2 लिखो डेली एसटीपी। अब जब उन्होंने पॉइंट नंबर 2 कहा और डेली एसटीपी कहा तो मेरे को लगा कि शायद वो अपनी बात को रिपीट कर गए, एक ही बात को दोबारा बोल गए। लेकिन मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने लिख दिया उनके सामने डेली एसटीपी। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 3 लिखो डेली एसटीपी, डेली एसटीपी। और जैसे ही उन्होंने पॉइंट नंबर 3 और डेली एसटीपी बताया, मेरी समझ में आ गया कि सर बोलना क्या चाहते हैं। और उसी दिन से, इस बात को समझ के उसी दिन से 5 साल तक कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने एसटीपी ना किया हो, 4 लोगों को 5 लोगों को प्लान ना दिखाया हो। और इस एक काम ने सर, इस एक काम ने रॉयल्टी अचीवर बनाया 30 महीने बाद, 30 महीने में 33वें महीने टेक्निकल बनाया, 36वें महीने 1 लाख की इनकम पे पहुंचाया, 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनाया इस एक काम ने। और आज मैं देखता हूं लोग 10-10 साल है इस एक काम को नहीं करते, और करते हैं तो इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं जिसकी वजह से परिणाम आ ही नहीं सकते। बाकी सब करते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, सुबह की 6:30 बजे की मीटिंग में बैठते हैं, 1 PM की मीटिंग में बैठते हैं, 8 PM की मीटिंग में बैठते हैं, JRCM भी बोलते हैं, अपलाइन के पैर भी छूते हैं, अपलाइन से ऑटोग्राफ भी लेते हैं, अपलाइन के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं।
लेकिन जिसकी वजह से स्टार रूबी बनेंगे उस काम को नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। उन चीजों से सर स्टार रूबी, वो काम जरूरी है सर, वो अपनी जगह अलग है। इस मीटिंग में आना अपनी जगह, ये किसी और दिशा में अच्छा करेगी। सुबह का जो टीसी सर का सेशन किसी और दिशा में अच्छा करेगा। मीटिंग में आप जाओगे, अपलाइन अपलाइन से ऑटोग्राफ लो, अपलाइन का फोटोग्राफ, वो किसी और दिशा में आपको अच्छा करेगा। बट आपके बिजनेस को एक चीज चलाती है, उस चीज का नाम होता है एसटीपी। तो आज के बाद नियम बनाओ सर, अगला 1 साल, 1 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है सर, जीवन को बदला जा सकता है 1 साल में। 90 दिन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने डेली 2 लोगों को, 3 लोगों को आरसीएम का प्लान बताना है सर, आपने 2-3 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना। ज्वाइन करवाना आपका काम नहीं है, प्लान बताना आपका काम है। और इस काम को अगर आपने लगातार कर लिया, ये एक काम है सर। अगर 2 प्रोडक्ट से 5 साल में मेरे को स्टार रूबी बना सकता है ना, तो आज तो 600 प्रोडक्ट हैं, आज तो आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। एक छोटी सी बात याद आती है, उस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक व्यक्ति था, वो मार्केट से एक तोता लेके आया, बोलने वाला तोता। अपने घर में उस पिंजरे में उस तोते को रख दिया। 1 दिन 2 दिन हो गया, वो तोता नहीं बोला। अब जब तोता नहीं बोला तो वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया। दुकानदार के पास जाके उसने शिकायत की कि जो तोता लेके गया था वो तो बोलता ही नहीं। तो दुकानदार बड़ा समझदार था, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, ये सीडी लेके जा। एक छोटी सी सीडी थी, बोले 10 रुपए की सीडी है, सीडी लेके जा, पिंजरे में सीडी को रख दे, तोता इस सीडी पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर बोलेगा, है ना। वो सीडी लेके गया, पिंजरे में रखा, और तोता नहीं बोला। फिर दुकानदार के पास आया 2 दिन बाद कि तोता तो नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, है ना, ये घंटी लेके जा, 10 रुपए की घंटी है, और गले में बांध दे, तोते के गले में बांध दे। वो जब आगे पीछे होगा, घंटी बजेगी टन टन टन, और वो बोलेगा। तो घंटी लेके गया, गले में बांध दिया, 2 दिन हो गए, नहीं बोला, है ना। फिर तीसरी बार गया तो दुकानदार ने तीसरी कोई चीज दे दी, फिर भी नहीं बोला, है ना। वो 10 दिन बाद फिर गया दुकानदार के पास में, और दुकानदार को जाके उसने कहा कि तोता तो मर गया। अब दुकानदार ने पूछा तोता मर गया, कुछ बोला नहीं? बोले बोला, मरने से पहले एक बार बोला। बोले क्या बोला? तो बोले मरने से पहले तोते ने बोला कि आप इतनी सारी चीज लेके आए, घंटी लेके आए, सीडी लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकते थे क्या? तो कुछ लोग सब करते हैं सर, जिसकी वजह से स्टार भी बनेंगे उसको नहीं करते, और तोता मरता है। तो मैं नहीं चाहता सर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बने, आपको आपकी जिंदगी में सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आए, सारे सपने आपके पूरे हों। अभी अयोध्या गए थे हम, मैं, मेरी पूरी फैमिली, और मैं दिल से बता रहा हूं सर, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने अपने आरसीएम परिवार के लिए मांगा। हमने एक चीज मांगी कि जो कर्मठ लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, उनके सारे सपने पूरे हों। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोबारा कभी मुलाकात करेंगे, फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। समय ज्यादा हो चुका है। 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कीर्ति मैम। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है